दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा धांसू होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जो मैंने एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिसर्च की है उसका पूरा का पूरा आपको भी समझाऊंगा। आखिर मैंने ऐसा क्या देखा है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कि वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे के लिए है आप लोगों के लिए। दोस्तों, जो मैंने रिसर्च की है मैं आपको पहले दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले कॉपी पे रिसर्च की है, आपको नहीं दिख रही होगी। मैंने कॉपी पे करीब बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, करीब 8 से 10 घंटे कंटिन्यू बैठ के मैंने ये पूरा का पूरा डेटा तैयार किया है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ, अभी क्या हुआ है, एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो पुराने जो अधिकारी थे उनका क्या हुआ है, एक स्कैम सामने आया है। इस स्कैम में क्या हुआ है कि फ्रंट रनिंग का केस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रंट रनिंग क्या होता है। फ्रंट रनिंग का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं एक फंड मैनेजर हूँ। अब मुझे क्या है कि मुझे पता है कि ये वाले शेयर खरीदने हैं और मेरा जो पैसा है वो बहुत बड़ा होता है। तो भाई, जब वो बड़ा पैसा कोई छोटे शेयर में जाएगा तो वो शेयर क्या होता है, तो कुछ देर के लिए उछाल मार जाता है। तो क्या हुआ कि जैसे मैं एक फंड मैनेजर हूँ और मैंने अपनी ही फैमिली या अपने दोस्त लोगों को बता दिया कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, इस वाले फंड म्यूचुअल फंड शेयर बाई करूंगा और तुम लोग पहले से खरीद के रख लो। तो मेरी फैमिली या जो है उनने क्या किया, पहले से खरीद के रख लिया। अब जब मैंने म्यूचुअल फंड का पैसा लगाया, क्योंकि फंड मैनेजर तो मैं हूँ, तो इससे क्या हुआ, वो शेयर क्या हुआ, उछला। वो जो उछला तो जो बाकी लोग थे उनने क्या किया, फायदा कमा लिया। इसको ही फ्रंट रनिंग कहते हैं। और सेबी की नज़र से ये क्या है, ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई, जैसे ये चीज कोई हो जाती है तो इससे म्यूचुअल फंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मत सोचो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड बेकार हो गया या एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेकार हो गया। फ्रंट रनिंग के केस चलते रहते हैं और इससे कोई भी म्यूचुअल फंड में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑलरेडी जो जो फंड मैनेजर था उसको पहले ही एक्सिस एएमसी ने निकाल दिया था, उसने बाद में जाके ये सब किया है। आप लोग ये चिंता मत किया करिए कि भाई एक्सिस म्यूचुअल फंड में स्कैम आ गया तो एक्सिस म्यूचुअल फंड बेकार हो गया, नेपॉन में स्कैम आ गया फ्रंट रनिंग का तो ये बेकार होगा। ये सब फालतू की चीजें, इससे कुछ नहीं होता है। फ्रंट रनिंग से आपके म्यूचुअल फंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, तो जो मैंने रिसर्च की है वो क्या है, मैंने क्या लिया है कि एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पूरा डेटा लिया है अलग अलग टाइम अंतराल में। कोई भी म्यूचुअल फंड को अलग अलग टाइम अंतराल में पूरे यूट्यूब में आप खंगोल मारोगे, कोई नहीं बताएगा। ये तो सब बता देंगे कि आपने एक्सिस स्मॉल कैप में इतना पैसा लगाया होता तो आज 2025 में इतना बन गया होता, इतना पेंशन निकालते तो भी आज इतना होता, ये तो सभी बताता है। लेकिन हर टाइम अंतराल में, जैसे मान लो 2013 में म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ तो 2013 से 14 में कितना पैसा था, 2013 से 2015, मान लो 2014 में किसी ने लगाया, 2014 से 2015, 2015 पे किसी ने लगाया, 2015 से 2016। इस प्रकार से अलग अलग टाइम ओरिजिन में मैंने क्या देखा कि पैसा कैसा चलता गया। और मैंने ये जो पूरा का पूरा एक रिसर्च की है वो पेंशन के लिए की है कि मान लो मैं अपने 5 करोड़ रुपए एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा दूं और अगले ही महीने से 5 लाख रुपए की पेंशन लेने लग जाऊं, तो क्या मेरा पैसा खत्म हो जाएगा या पैसा बढ़ेगा? आज पूरा हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैमरा स्क्रीन को छोटा कर देते हैं। और कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं तो सबसे पहले आप ये वाली इस एक्सेल सीट देखो। पहले मैं आपको ये वाली एक्सेल सीट समझा देता हूँ। ये वाली एक्सेल सीट में आप देखो, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लिया गया है डायरेक्ट प्लान, 5 करोड़ रुपए लगाया है। 29 नवंबर 2013 को जब ये फंड लॉन्च हुआ 5 करोड़ रुपए लगा दिए। अब 29 नवंबर को पैसा लगाया था 5 करोड़, वैल्यू थी 5 करोड़। अब 29 नवंबर 2014 को कितनी पैसे की वैल्यू थी? और हर महीने 5 लाख रुपए क्या कर रहे हैं, हम ले भी रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैसा ले भी रहे हैं, यानी 5 करोड़ का 1%, यानी कितना, 5 लाख रुपए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कितनी पैसे की वैल्यू है। ये हमारी SWP आ गया। अब आप देखो इस SWP में 29 नवंबर 2013 को पैसा लगा, 29 नवंबर 2013 को पैसा लगा। अब आप देखो 29 नवंबर 2014 को पैसे की वैल्यू कितनी है। आप देखो 11 महीने बाद पैसे की वैल्यू हो गई 8.12 CR। कितनी हो गई पैसे की वैल्यू, 8 करोड़। 87% का रिटर्न मिल गया, क्योंकि मार्केट चढ़ गई होगी, इसलिए क्या हुआ,
पैसे की वैल्यू बढ़ गई 8.12 CR। तो हम क्या करेंगे अपनी एक्सेल पे, यहाँ पे कितना लिख लेंगे 8.12 CR। अब 29 नवंबर 15 पे कितनी पैसे की वैल्यू हो गई 8.56 CR। हमने क्या किया, इसको भी लिख लिया 8.56 CR। 29 नवंबर 2016 को वैल्यू कितनी हो गई 5 लाख रुपए हर महीने मिल रहे हैं, याद रखना। 29 नवंबर 2016 को, ये 15 का है, ये आ गया 16 को, पैसे की वैल्यू हो गई 9.51 CR। कितनी हो गई पैसे की वैल्यू 9.51 CR। और 29/11/2017 को पैसे की वैल्यू, अगली एक्सेल खोलते हैं, 10.70 CR। कितनी हो गई 10.70 CR हो गई। अब देखते हैं 29 नवंबर 2018 को वैल्यू हो गई 9.53, क्योंकि मार्केट क्रैश कर गया होगा तो 9.53 CR हो गई। 29 नवंबर 2019 को वैल्यू कितनी है 11.21 CR। 11.21 CR। 29 नवंबर 2020 11.46 CR। 11.46 CR। 29 नवंबर 2021 को वैल्यू, अब देखो यहाँ पे सीधा मार्केट कितना ज्यादा बढ़ा 19.80 CR हो गई पैसे की वैल्यू 19.80 CR। 29 नवंबर 2022 को, ये आ गई 2022 को 20.94 CR। 20.94 CR। 29 नवंबर 2023 को 25.08 CR। 25.08 CR। CR यानी करोड़। 24 को 33.74 CR। 33.74 CR। और 4 अगस्त यानी अभी आज की डेट में कितनी है पैसे की वैल्यू 34.88। 34.88 CR। आपने पैसे कैसा बढ़ा है, और इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको ये जितना पैसा बढ़ा है, पहले लगाया 5 करोड़ तो वैल्यू 5 करोड़ है, उसके अगले साल हो गई 8.12 CR, उसके अगले साल और बढ़ गई, इतनी हो गई। इस प्रकार से आपका कैश फ्लो असली में चलता गया 5 लाख निकालने के बावजूद, यानी 5 लाख रुपए निकलता गया। अब जो बहुत सारे लोग बोलते ना कि कोरोना के पहले का डेटा दिखाओ, तो ये है कोरोना के पहले का डेटा। देखो ये 2019 5 करोड़ लगाया 11 करोड़ हो गया, 5 लाख निकालने के बावजूद हो गया। और बाद में कोरोना के बाद तो भाई देख ही सकते हो आप कितना पैसा बढ़ा है। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसने 29 नवंबर 2013 को नहीं लगाया, 1 साल बाद लगाया। अब देखते हैं 1 साल बाद लगाया यानी 14 को पैसा लगाया, कितना 5 करोड़ लगाया। 1 साल बाद फिर देखते हैं 5 लाख निकालने पे क्या हुआ, क्या गया 29/12/2014 को पैसा लेना चालू कर दिया, पैसे की वैल्यू हो गई 4.81 CR। यहाँ पे पैसे की वैल्यू क्यों घटी, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे पैसा लग गया। 29 नवंबर 2016 पे कितना है पैसा 5.01 CR। कितना है 5.01 CR। 29 नवंबर 2017 को पैसा कितना है, ये आ गया 5.49 CR। कितना आ गया 5.49 CR। 29 नवंबर 2018 को 4.66 CR। कितना है 4.66 CR। 29 नवंबर 2019 को कितना है 5.12 CR। 5.12 CR। 20 को कितना है, 20 को देख लेते हैं, इसको है 4.99 CR। 4.99 CR। एक चीज याद रखना 5 लाख हर महीने मिल रहे हैं। उसके बाद 20 के बाद 21 को आया 8.21 CR। 8.21 CR। 22 को है 8.01 CR। 8.01 CR। 23 को है 9.48 CR। 9.48 CR। 24 को है 11.86 CR। 11.86 CR। 25 को लास्ट बिल्कुल 12.04 करोड़। 12.04 करोड़। देखो ये मान लीजिए किसी ने 1 साल बाद पैसा लगाया, तो आप देखो किस प्रकार से उसका पैसा बढ़ा। इसमें आपको हर महीने 5 लाख मिले हैं,
5 करोड़ के बाद हर महीने 5 लाख मिलेंगे और ये एक रियल डेटा है, कोई फकाई कैलकुलेशन वाला डेटा नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, एक रियल कैलकुलेशन है। अब मान लीजिए 2014 में ना लगाता कोई पैसा, 2015 में लगाए पैसा, तो इसके लिए मैंने पहले से नोट करके रखा है। 2015 में कोई लगाता तो 5 करोड़ लगाया, अगले एक साल बाद हुआ 5.08 करोड़, उसके अगले साल हुआ 5.58, फिर हुआ 4.75, फिर हुआ 5.23। इस प्रकार से आप देखो अभी 12.44 करोड़ रुपए है। मैंने इसके बाद का डेटा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बाद का डेटा में भी सारा सेम ही चल रहा है पैटर्न, यानी इसी प्रकार से पैटर्न चल रहा है। 5 करोड़ होगा, कभी 5 से थोड़ा नीचे हो जाएगा, कभी 5 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये पूरा का पूरा क्या हुआ, एक डेटा चलता गया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इस पूरे डेटा से हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई कोई अच्छा स्मॉल कैप यदि आप पकड़ लेते हो और यदि आप उससे पैसा डालने के बाद उससे 1% की पेंशन लेने लगते हो, तो आपका पैसा बहुत कम चांस है कि जीरो होगा, बहुत ही कम चांस है। 95% चांस है कि आपका जीरो नहीं होगा। हाँ, भले अब ऐसा ना हो कि सीधे 90% ही क्रैश आ जाए, स्टॉक मार्केट में 90% क्रैश आ जाए तो भाई बिल्कुल हो सकता है जीरो, क्योंकि 100 से 90% चला जाए तो केवल 10% बचता है, उसमें भी आप यदि पेंशन लोगे तो भाई बिल्कुल चांसेस है कि जीरो हो जाएगा। लेकिन जो मैंने ये वाली रिसर्च की है पूरी, करीब 25-30 पेज की, इस पूरी रिसर्च में मैंने ये देखा है कि आपका पैसा जीरो नहीं हो रहा है एक्सेस स्मॉल कैप में। तो भाई यहाँ तक कि मेरी रिसर्च तो ये कहती है कि आपका पैसा स्मॉल कैप में लगाने के बाद आप अगले महीने से 1% पेंशन लीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई इसमें टैक्स लगेगा, टर्म गेम कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, एग्जिट लोड लगेगा। हाँ लगेगा, कितना लगेगा, प्रॉफिट के बाद लगेगा ना, लॉस में तो लगेगा नहीं। एक साल तक मान लो 5 लाख रुपए निकाला तो 1% आपका क्या लगा, केवल एग्जिट लोड लगा, यानी 5,000 रुपए एग्जिट लोड लगा। ठीक है, आप समझो कि आपने 5 लाख निकाले ही नहीं, आपने क्या कहिए 4,95,000 निकाले, एग्जिट लोड 5,000 घटा दो, दिक्कत कहाँ पे है। तो जहां तक मेरा मानना है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से आप 1% तक की मैक्सिमम पेंशन ले सकते हैं। बाकी आप लोगों के यदि कोई मन में सवाल हो इसके लिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के रिप्लाई करूंगा। और बाकी आप लोग ये फ्रंट रनिंग से डरने की जरूरत नहीं है कि एक्सेस स्मॉल कैप में स्कैम हो गया, फ्रंट रनिंग कुछ नहीं हुआ, फ्रंट रनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता फंड में, आप लोग फालतू ही डर जाते हो, कुछ नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।